भारतीय उत्पादों पर आज से 50% राष्ट्रपति ट्रंप का अमेरिकी टैरिफ लागू हो गया, जिसका असर भारतीय निर्यात पर पड़ेगा। अब बताया जा रहा है कि ट्रंप टैरिफ की वजह से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजारों में काफी महंगे हो जाएंगे, जिससे घरेलू निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा। भारत में भी ट्रंप के टैरिफ की हलचलें तेज हो गई हैं। कोई इसे भारत के लिए नुकसान बता रहा है, तो किसी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए टैरिफ से आज से लागू हो गया है और यानी कि अब भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 50% तक का टैक्स लग चुका है। बताया जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और आपको बता दें कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदी से नाराज होकर भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिसे देखते हुए भारत ने भी इसके लिए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया पर फोकस करना शुरू कर दिया। सुनिए क्या कहा पीएम मोदी ने। इसी विश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। दोस्तों, गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। अब ट्रंप टैरिफ पर देश की अर्थव्यवस्था पर जो असर हो, लेकिन इसको लेकर सियासत जरूर गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे भारत सरकार की नाकामी बताया। से जो ट्रंप टैरिफ हमारे ऊपर लागू किया गया है, जबरदस्ती लागू किया गया है। एक तो ये भारत सरकार की नाकामी है। आज तक इस विषय पे ना तो केंद्र सरकार ना विदेश मंत्री इस पर कोई जवाब दे रहे हैं कि जो जबरदस्ती टैरिफ हमारे ऊपर लादा गया है उसको हम स्वीकार रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी केंद्र सरकार की है। और दूसरी तरफ इस टैरिफ से लागू होने के बाद निश्चित रूप से टेक्सटाइल हुआ, ऑटो बाजार हुआ, वो गहना मार्केट हुआ, कृषि बाजार हुआ, इन सब पे इसमें निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये सब असर होने के बाद जो ऑलरेडी कंपनियां हमारे देश में काम कर रही थी, जो उत्पादन कर रही थी, तो जो उत्पादन के बाद ये जो निर्यात कर रही थी, इस निर्यात को अगर टैरिफ बढ़ी गया है तो ये निर्यात जाएगा कैसे और ये उत्पादन कहाँ खपत होगी, कहाँ आपूर्ति होगी। से निश्चित रूप से देश में इन कंपनियों को विचार करना पड़ेगा और जो उत्पादन की क्षमता है कहीं ना कहीं वो घटेगी और इसका सीधा सीधा असर हमारी जीडीपी पे पड़ेगा। वो जीडीपी जब देश की किसी गिरती है तो आप समझते हैं क्या हालात होते हैं। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा का दावा है कि हम आपदाओं में अवसर तलाशते हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखें भारतीय अर्थशास्त्र को अगर हम देखते हैं तो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ना है। और हर एक चुनौती जो है, हर एक आपदा या हर एक संकट, भारतीय जनता पार्टी उस संकट में भी अवसर देखती है, अपॉर्चुनिटीज़ देखती है। और हम निसंदेह इसको अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे लेते हैं। आज हमारे भारत का जो ट्रेड है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है या भारतीय विदेश मंत्रालय है, उन्होंने नए 50 से अधिक ऐसे देश और उससे बात हो गई है और निसंदेह उनसे हमारा वाणिज्य और बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। जो उत्पाद हमारे अमेरिका में जा रही थी, देखिए मात्र थोड़े से जेम्स एंड ज्वेलरी है, कुछ वस्त्र हैं, उस पर असर आ रहा है और वो भी बहुत ही कम है, न्यूनतम है। क्योंकि भारत का समग्र निर्यात जो होता है लगभग $850 बिलियन का है और वो अगर अमेरिका से जो होता है वो मात्र 30-40 बिलियन डॉलर है। और उसमें भी फार्मा प्रोडक्ट्स हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हुए, ऐसे अनेक कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर आज भी कोई टैरिफ नहीं है। तो निसंदेह उस पर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ना। तो वही भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने विपक्ष के आरोप पर भी पलटवार करते हुए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की सलाह दे डाली। विपक्ष को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर ये बात करें, विपक्ष को तो धन्यवाद देना चाहिए कि विपक्ष को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 3-4 साल से जिस प्रकार से हमने ये तेल खरीदा है, आज भी हमारी जो महंगाई की दर है देखिए सबसे 2019 के बाद से सबसे नीचे आ गई है।
लगभग 1.5% के आसपास आ गई। पिछले महीने जो आरबीआई ने डेटा दिया है, मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई, आरबीआई देता है, आरबीआई ने डेटा दिया तो 1.5% के करीब महंगाई दर आई। तो ये बहुत निम्न स्तर पर आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं पेट्रोलियम पदार्थों का बहुत बड़ा लाभ है। और जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों में जो हमने भारत के अंदर 20% एथेनॉल मिलाने का जो 10% का लक्ष्य पा लिया, अब 20% की ओर है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो विदेशी मुद्रा हमें देनी पड़ती थी वहाँ से पेट्रोलियम मंगाने के लिए, तो वो बच रही है। साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश के या भारत के जो किसान हैं, जो वो समुन्नत हो रहे हैं। एथेनॉल प्लांट जो लगाए जा रहे हैं भारत में, तो किसानों को लाभ मिल रहा है। और लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो विदेशी मुद्रा बचाई गई है वो हमारे किसानों के पास पहुंची है, उसका लाभ मिल रहा है। ट्रंप टैरिफ को लेकर सियासत तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि ये टैरिफ अमेरिका के ही विरोध में जाएगा, भारत पर इसका बहुत कम असर पड़ेगा। ही विरोध में जाएगा, भारत पर इसका बहुत कम असर पड़ेगा। इसका कारण है कि वो इंपोर्ट को रोकना चाहते हैं अपने देश में। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपना रहे हैं, जिससे कि उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू कर सकें। लेकिन ये शॉर्ट टर्म जो टैरिफ है उसका असर भारत पर बहुत कम पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के बहुत सारे संबंध जो व्यापारिक संबंध हैं जो देश हैं ग्लोबल साउथ के और यूरोप के बहुत सारे देश, वो इंटरेस्टेड हैं कि उनके साथ व्यापार बढ़ाया जाए, बढ़े। अब हम आपको बताते हैं कि किन सेक्टर पर ट्रंप टैरिफ का असर पड़ेगा। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर, स्टील, एल्युमिनियम सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री, आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज, खेती बाड़ी और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी यानी कि हीरे के गहने। अब कुल जमा देखा जाए तो टैरिफ की इस मार को लेकर जहां सरकार इसे अस्थायी समस्या बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे अपनी राजनीति का बड़ा मुद्दा बना रहा है। असली सवाल यही है कि क्या भारत इस अमेरिकी टैक्स बम का जवाब मजबूती से दे पाएगा और क्या हमारे कारोबारी इस चुनौती को अवसर में बदल पाएंगे। इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए।